चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखेंगे आज एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ठीक है, प्राकृत संख्या पहले देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है बताया था मैंने, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। ठीक है, एंड सो अनंत तक होती है। ठीक है, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी प्राकृत संख्या का किस वर्ग नहीं हो सकता है। कुछ तो ऐसा इसमें कॉमन चीज़ होगा कि हम चेक कर सकते हैं, देखते ही मान बता सकते हैं कि ये संख्या हमारी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए शुरू देख लेते हैं एक बार। हम 1 से 10 तक का पहले वर्ग निकाल के देखेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक का वर्ग निकाल के देख लेते हैं कि इकाई का अंक क्या आ रहा है सब में। ठीक है, इकाई का अंक देखेंगे क्या आता है। जैसे देखें, पहले 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 ही रहेगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 7 का स्क्वायर करेंगे 49। और 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। और 9 का स्क्वायर कर लेंगे तो 81। और 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 100। ठीक है, 1 से 10 तक में हम वर्क करके पहले देख लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी संख्या आ रही है। ठीक है, वर्क करने पे इकाई का अंक क्या आ रहा है उनका। ठीक है, हम एक बार देख लेंगे, क्योंकि इकाई का अंक जो होता है वो उससे हम पता करेंगे कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने देखा पहले एक संख्या का मतलब 1 का वर्ग 1 हो सकता है, किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, जो प्राकृत संख्या का वर्ग हो सकते हैं। ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक। ठीक है, जो वर्ग में आते हैं। ठीक है, आते हैं, ये हो गया। अब इसमें से देखेंगे हम कौन कौन सी संख्या वर्ग इकाई के अंक में वर्ग में आते हैं। ठीक है, जो वर्ग में आते हैं तो देखेंगे पहला हमारा 1 मिल गया। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं 4 दिख रहा है हमें। ठीक है, 4 के बाद क्या दिख रहा है, 9 दिख रही है एक संख्या। 9 से छोटी संख्या क्या दिख रही है, 5 दिख रही है। 5 से बड़ी 6। ठीक है, 6 से बड़ी 9। 6 से बड़ी और कोई संख्या है, 9। ठीक है, और क्या दिख रहा है हमें, 0 दिख रहा है इकाई के अंक में। ये प्राकृत संख्या की जब वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 0 होगा। ठीक है, अब क्या नहीं होगा, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या इकाई के अंक में क्या नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, इकाई के अंक में नहीं होगा। नहीं होगा, देख लेते हैं क्या नहीं होगा। अब इन सबको छोड़ के जो संख्या बची है वो नहीं होगा। कौन सी संख्या बची है,
एक तो हमें 2 नहीं दिख रही है, 2, 3 नहीं दिखी, ठीक है। 2 3 के बाद कौन सी संख्या है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, 7 नहीं है। और कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 8 नहीं दिख रही है, ठीक है। ये किसी भी प्राकृत संख्या का, चाहे जितनी भी बड़ी प्राकृत संख्या हो, उसका वर्ग करेंगे तो ये संख्याएं, ये 4 संख्याएं जो हैं किसी भी प्राकृत संख्या के वर्ग में नहीं मिलेंगी हमें, ठीक है। कौन कौन सी संख्या मिलेंगी, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। कितनी संख्याएं होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 4 10, ठीक है। टोटल नंबर कितने हो गए, 10, जिसमें से हमारी कितनी है, 6 क्या है, प्राकृत संख्या के इकाई के अंक में देखते ही मिल जाएगी हमें। किसी भी प्राकृत संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के अंक में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 0 होगा, ठीक है। और क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 5 है, तो ये क्या होगा, किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 6, तो ये भी किसी न किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 दिख रहा है, ठीक है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है। और यहाँ पे देखा तो हमें क्या मिला, 2 मिला लास्ट में, इकाई के अंक में क्या मिला, 2। यहाँ पे जैसे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो ये क्या हो सकते हैं, किसी न किसी इकाई के अंकों को जो वर्ग में आते हैं, ठीक है। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो हम देखते मान क्या पता चल गया हमें कि ये वाली संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे विभाजिता के नियम, ठीक है, डिवाइड रूल। विभक्ति विभक्त के नियम, ठीक है। इसे डिवाइड रूल भी बोलते हैं, विभाजन का नियम विभाजन का नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी संख्या क्या है, 0, ठीक है। पहली संख्या हम क्या लेंगे, 0। 0 ऐसी संख्या है जिससे भी किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद 1 का नियम देखते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान वही रहता है जो संख्या होती है, ठीक है। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसको हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस संख्या के स्थान, मतलब उसका जो आंसर होगा उसका मान वही आएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम, जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से हमारी क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, जिसमें क्या आ जाता है, 0 भी आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, ठीक है, 6 8 एंड इन्फिनिटी।
अगर किसी संख्या के अंत में, ठीक है, 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या कोई भी सम संख्या होगी तो वो क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब 3 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। तीन से विभाजता का नियम, जैसे कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं, 75,684, ठीक है, ये दी हुई संख्या है जैसे, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? सारी संख्याओं को हम पहले ऐड कर लेंगे, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ठीक है। कितना आ रहा है हमारा देख लेंगे, 7 5 12 6 18, 18 और 8 18, 2 20, 20 26, 26 4 30, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे 3 से ये पूरी संख्या क्या हो रही है? कट रही है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं दी हुई संख्याओं को योग करेंगे पहले, फिर उसको 3 से काट के डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो संख्या जो योग आ रहा है वो 3 से विभाजित है, तो ये जो दी हुई संख्या है ये भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं, 7 5 6 8 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, 3 बचे 15, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 24, 3 8 24, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये दी हुई संख्या हमारी क्या है? 3 से डिवाइड है, पता चल गया। पहले क्या करेंगे? जी दी हुई संख्या है उसको पहले ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 3 से उसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो संख्या हमारी डिवाइड हो जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? पूरी संख्या, दी हुई संख्या क्या होगी? 3 से भी पूर्ण रूप से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं अब 4 से विभाजता के नियम देख लेते हैं। चार से विभाजता का नियम, जैसे कोई दी हुई संख्या, ठीक है, दी हुई संख्या के लास्ट 2 अंक 4 से विभाजित है, तो दी हुई संख्या भी क्या होगी? पूर्ण संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, अपने से बना लेते हैं कोई संख्या, 4 5 3 2 4, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? 4 से नियम कटने क्या बोलता है कि दी हुई संख्या के इकाई और दहाई के अंक, ठीक है, क्या हो? 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो क्या होगा? दी हुई संख्या भी पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं, 4 5 3 2 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा? एक बार फिर जाएगा, कितना हो गया? 13 हो गया। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, ठीक है, एक बचा, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ठीक है, और लास्ट में 1 बार। तो देखने से पता चल रहा है अगर दी हुई संख्या के इकाई का अंक अगर हम चेक कर लेते हैं 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो क्या होगा? दी हुई संख्या भी हमारी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, याद रखेंगे इसको। एक बार सारे रूल बता दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाता है 5 से विभाजता का नियम। ठीक है, 5, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में हमें 0 दिख जाए, 5 दिख जाए,
तो किस संख्या क्या होगी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं 2 5 6 0, ठीक है। इसी को हम 5 से काटेंगे, यहाँ पे हमें दिख गया क्या 0 दिख गया, तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 1 कम 5 कितना बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10। तो यहाँ देखने पता चल रहा है कि दी हुई संख्या क्या है। अगर लास्ट में 0 और 5 दिख जाए तो हमारी संख्या क्या होगी 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ओके, हम 6 से विभाजता का नियम देखते हैं। 6 का रूल कहता है कि अगर दी हुई संख्या 2 और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो क्या होगी 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई संख्या ले लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं कोई संख्या एक। थ्री 5 6 2 ठीक है। ये हमारी एक संख्या है। इसमें पहले हम देखेंगे 2 से विभाजित है, 2 से हमें पहले ही पता चल गया, लास्ट में 2 दिख रहा है तो 2 से क्या होगी विभाजित होगी। अब 3 से क्या कहता है, 3 का रूल देख लेते हैं फॉलो करके। क्या होगा 3 + 5 + 6 + 2 + 2 कितना हो गया 5 3 8, ठीक है। 8 6 14 2 16 16 2 18 कितना आ रहा है 18। 18 को 3 से डिवाइड करें कितने बार जाएगा 6 बार। तो दी हुई संख्या क्या होगी हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। 3 5 6 2 2 डिवाइड करके 6 से देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 कितना बचा यहाँ पे 5 कितना हो गया 56। 6 7 42 6 8 48 6 9 54 कितनी बार गया 6 9 54 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 6 को 6 6 2 बार 6 का 18 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 18 4 22 6 7 42, ठीक है। देख रहे हैं कि दी हुई संख्या भी क्या हो रही है हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। नियम क्या है, अगर दी हुई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या क्या होगी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। सात से विभाजित का नियम देख लेते हैं। 7 का डिवाइड रूल क्या कहता है, जैसे हम ले लेते हैं 7 का क्यूब का एक बार चेक करके बता दें, फिर उसके बाद 343, ठीक है। इसमें 7 के विभाजित का नियम कहता है अगर इकाई का अंक का दूना, ठीक है, इकाई का अंक क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। 3 × 2 कितना हो गया 6। जो 6 आया उसको शेष बची 2 संख्या से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 34 से माइनस कर देंगे कितना बचेगा 36 34 14 में से 6 8 2 28। अब 28 आ गया। अब 28 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या क्या होगी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। 7 चौक 28 देख रहे हैं पूरी तरीके डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी क्या होगी हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। 343, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, ठीक है। कितना बचेगा 6 बचेगा। 7 9 63, ठीक है। देख रहे हैं पूरी संख्या क्या हो रही है 7 से डिवाइड हो जा रही है। तो रूल क्या है, दी हुई संख्या के इकाई का अंक का क्या करेंगे पहले 2 गुना करेंगे, ठीक है। फिर शेष बची संख्या से इकाई का अंक उसमें नहीं शामिल करेंगे, शेष बची संख्या से उसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो पूर्ण संख्या जो है 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है तो शेष संख्या भी क्या होगी पूरी संख्या हमारी 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 663, ठीक है, इसको ले लेते हैं। नियम क्या है, पहले हम क्या करेंगे, 3 का 2 गुना करेंगे। 3 का दूना कितना हो जाएगा, 6, और शेष बची संख्या से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 66 कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6। अब ये 7 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 4 बच रहा है, तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, तो अर्थात दी हुई संख्या क्या होगी हमारी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। इसी तरह चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। 882, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और कितने में से, 88 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, देख रहे हैं पूरी तरीके से संख्या कट जा रही है। तो इसको भी 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगी, कट जाएगी। 7 1 कम 7, कितना बचा, 18 हो गया। 7 दूनी 14, कितना हुआ, 4 बचेगा, और 7 छंग 42, क्या हो गया, पूरी संख्या कट जा रही है 7 से। एक बार हम देख लेते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 का रूल क्या कहता है, 8 का नियम कहता है अगर किसी भी जो 4 का नियम है उसमें खाली 2 का कर देते, इसमें 3 को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 6 1 2 0, ठीक है। इसमें 3 अंक को, लास्ट के 3 अंकों को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 120 को 8 से डिवाइड, 120 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, कितना हुआ, 8 1 कम 8, कितना बचा, 4 बचा, 40 हो गया, तो 8 5 40। ये पूरी संख्या क्या हो रही है, तो 8 से डिवाइड हो रही है ना। 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से पूर्णतः कट रही है, तो शेष भी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 6 1 2 0 को 8 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 7 56, कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है, 12, 12, तो कितना कर देंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे। 8 1 कम 8, ठीक है, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 8 5 40। ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण रूप से कट गई है। ठीक है।